हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपको आपका यूट्यूब चैनल स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। तो मैं एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपको ये बता रहा हूँ कि झारखंड के एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछता है। तो उस टाइप का मैं प्रश्न लेकर आया हूँ और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितना प्रश्न का उत्तर सही सही दे पाए हैं। तो प्रश्न है क्या रहेगा, झारखंड के वन जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एमसीक्यू प्रश्न है, जिसमें आपको बताया गया है कि इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, एसआई, एलडीसी, एक्साइज यानी झारखंड पुलिस या झारखंड के सभी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और फिर से पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। प्रश्न है, झारखंड राज्य में कितने वन जीव अभयारण्य है? ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 11। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ आपको पता है? ऑप्शन है 1968, 1970, 1972, 1974। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1972। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, भारतीय वन जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय वन जीव बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई? तो झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जो है कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1986 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दलमा, लावालौंग, बेतला या पालकोट? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेतला। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान के किस जिले में अवस्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है सबको पता होगा? ऑप्शन बी, लातेहार में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत कब की थी? तो भारत सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत कब की थी? 1992 में। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अभयारण्य में देश में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी? यानी निम्न में से किस अभयारण्य से देश में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग? दलमा, पालकोट, तोपचांची या पारतनाथ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दलमा वन्यजीव अभयारण्य। क्या होगा? ऑप्शन ए, दलमा वन्यजीव अभयारण्य। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है जी बताइए? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा या पलामू? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने देश का प्रथम गण संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग या पूर्वी सिंहभूम? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वप्रथम प्राणी गणना कब हुई थी? तो झारखंड में सर्वप्रथम प्राणी गणना 2000 कब बताइए? 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2002 में। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? इसका ऑप्शन है हजारीबाग, दुमका, देवघर, साहेबगंज। इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, साहेबगंज। अगला प्रश्न है आपके बीच में, झारखंड में किस संस्था क्लब द्वारा जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए है नेचर क्लब, पेटा, IUCN, WWF? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नेचर क्लब।
अगला प्रश्न है आपके बीच में, निम्न में से किस वन जीव अभयारण्य में सांभर पाए जाते हैं? बताइए, सांभर कहाँ पाए जाते हैं? दलमा, हजारीबाग, पलामू या बी और सी दोनों में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दलमा वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है आपके बीच में, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो लावालौंग कहाँ है बताइए आप लोग? गुमला में है, गढ़वा में है, चतरा में है या हजारीबाग में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चतरा में। लावालौंग कहाँ है? चतरा में। अगला प्रश्न है आपके बीच में, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो सबको पता होगा पारसनाथ कहाँ है, गिरिडीह में है। कहाँ है? गिरिडीह में। आपका ऑप्शन होगा ए, गिरिडीह। अगला प्रश्न है आपके बीच, राजमहल पक्षी आश्रयनी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साहेबगंज। अगला प्रश्न है, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो पालकोट कहाँ है बताइए? पाकुड़ है, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा या गुमला में? तो पालकोट है गुमला में। ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपके बीच में, तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तोपचांची कहाँ है बताइए आप लोग? इसका सही उत्तर क्या होगा? तोपचांची धनबाद में है। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उधवा जल पक्षी आश्रयनी किस जिले में अवस्थित है? उधवा कहाँ है बताइए आप लोग? साहेबगंज, गढ़वा, रांची या पलामू? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, साहेबगंज। अगला प्रश्न है आपके बीच में, महुआ डार भेड़िया वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? महुआ डार कहाँ है? गुमला में है, लातेहार में, बोकारो में, रांची में? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, लातेहार सही उत्तर होगा। आप लोग ध्यान दीजिए एक एक प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो गौतम बुद्ध कहाँ है बताइए? हजारीबाग है, रांची है, धनबाद या कोडरमा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोडरमा। अगला प्रश्न है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? सबको पता होगा पलामू नाम है लेकिन पलामू में नहीं है। ये कहाँ हो गया? लातेहार में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कब टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था? 1970, 1971, 1972 या 1973 में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1973 में। याद रखिए आप लोग, ये प्रश्न बार बार पूछता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन है पलामू वन्यजीव अभयारण्य, बी है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, सी है पालकोट वन्यजीव अभयारण्य, डी है लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पलामू वन्यजीव अभयारण्य। ये परीक्षा में बार बार पूछता है, हम लोग के समय भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग ध्यान से एक एक प्रश्न को समझे और याद करें। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार झारखंड में कितने बाघ थे? तो झारखंड में टोटल कितने बाघ थे आप लोग को याद है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5। टोटल झारखंड में जो है 5 बाघ थे। कब? 2018 में। अगला प्रश्न है आपके बीच में, ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में कितने बाघ थे? तो देश की बात कहा जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग? ऑप्शन डी, 2977। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए गए थे?
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है आपके बीच में, बिरसा मुंडा भगवान यानी बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है? रांची, धनबाद, बोकारो या खूंटी? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रांची। आप ये भी याद रखिए कि बिरसा मुंडा या बिरसा भगवान के नाम से कुछ भी आए तो मैक्सिमम रांची में ही होता है। अगला प्रश्न है आपके बीच, टाटा स्टील जंतु उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो टाटा स्टील जो है कहाँ है, सबको पता होगा, जमशेदपुर में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग, साहेबगंज, रामगढ़ या रांची? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रांची। अगला प्रश्न है आपके बीच में, बिरसा मृग बिहार किस जिले में अवस्थित है? बिरसा मृग बिहार किस जिले में अवस्थित है? पलामू, गुमला, खूंटी या गढ़वा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खूंटी। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान पार्क कहाँ अवस्थित है? बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ या जमशेदपुर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बोकारो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में जुबली पार्क अवस्थित है? तो जुबली पार्क कहाँ है, सबको पता होगा, बताइए। ऑप्शन ए है धनबाद, बी जमशेदपुर, सी रांची और डी बोकारो? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर। ऑप्शन बी, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने कब पलामू बाघ फाउंडेशन गठन किया था? 2014, 15, 16 या 17? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2014। अगला प्रश्न है आपके बीच में, ध्यान से देखिए, राज्य सरकार द्वारा कहाँ आधुनिक पौधाशाला स्थापित की गई है? तो पौधाशाला स्थापित कहाँ किया गया है? ऑप्शन डी है, यानी कि रांची में भी और सरायकेला में भी, देवघर में भी। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके बीच, निम्न में से कौन सा भारत सरकार का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक मिशन है? तो इसका ऑप्शन होगा क्या? ग्रीन इंडिया मिशन। क्या है? ऑप्शन ए, ग्रीन इंडिया मिशन। अगला प्रश्न है आपके बीच में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात क्या है? केंद्र कितना खर्चा करता है और राज्य कितना खर्चा करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए आप लोग। 50-50, 60-40, 70-30 या 80-20? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 60-40, यानी केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% व्यय करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है? बताइए, कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है? पलामू बाढ़ परियोजना, हाथी परियोजना या वन प्राणी पर्यावास एवं समेकित विकास योजना या इनमें से तीनों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से तीनों, ए, बी और सी। तो आप इस तरह के प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और आपको मैं अपना एक्सपीरियंस देता रहूँगा कि किस टाइप का प्रश्न पूछेगा एग्जाम में और पूछा गया था। धन्यवाद।